यूक्लिड को ज्यामिति जियोमेट्री का जन्मदाता कहा जाता है। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व ज्यामिति से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध थी उस सबको एकत्रित करके उन्होंने नियमबद्ध तरीके से 13 पुस्तकों में प्रस्तुत किया। इन किताबों को यूक्लिड का मूल तत्व एलिमेंट्स कहा जाता है। विशेषज्ञों का विचार है कि शायद मात्र बाइबल ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी यूक्लिड के मूल तत्व से अधिक प्रतियां प्रकाशित हुई हो। इस तथ्य से ही पता लग जाता है कि यूक्लिड कितने महान गणितज्ञ थे। आज लगभग 2300 वर्ष बीत जाने पर भी आरंभिक कक्षाओं में जो रेखागणित पढ़ाया जाता है वह यूक्लिड के ग्रंथ पर ही आधारित है। वास्तव में ज्यामिति और यूक्लिड एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। यद्यपि यूक्लिड का ग्रंथ अपने आप में और विश्व की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, फिर भी इस महान गणितज्ञ के जीवन के विषय में केवल इतना भर कहा जा सकता है कि वे ईसा से 300 वर्ष पूर्व सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया में रह रहे थे। उन्होंने टॉलमी के राज्यकाल में सिकंदरिया में एक विद्यालय की स्थापना की और वहीं पर अपने ग्रंथ की रचना की। यूनानी भाषा में यूक्लिड का नाम यूक्लिड्स था। कहा जाता है कि इनकी शिक्षा प्लेटो की अकादमी में हुई। उन दिनों यह अकादमी गणित की शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। राजनैतिक उथल पुथलों के कारण ये गणितज्ञ सिकंदरिया चला गया। सिकंदरिया का शासक टॉलमी एक विद्वान व्यक्ति था जो कवियों, कलाकारों, ज्योतिषियों और गणितज्ञों का बहुत आदर करता था। उसने सिकंदरिया में एक संग्रहालय की स्थापना की जो वक्त के साथ एक ग्रंथालय में परिवर्तित हो गया। इस संग्रहालय में लगभग 7 लाख पुस्तकें जमा हो गई थीं। ये सभी पुस्तकें एक प्रकार के भाजपत्र पैम्फिस पपायरस पर लिखी गई थीं। समय की उलट-पुलट में ये संग्रहालय नष्ट हो गया। सिकंदरिया में यूक्लिड के नाम का डंका चारों ओर बजता था। यूनानी भाषा में इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम स्टोइकैडिया था। 12वीं शताब्दी में अरबी में लिखे इस ग्रंथ का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया और इसका नाम बदलकर एलिमेंट्स रख दिया गया। ये ग्रंथ 13 पुस्तकों या अध्यायों में बंटा हुआ है। प्रथम पुस्तक में बिंदु, रेखा, वृत्त, त्रिभुज आदि की परिभाषाएं दी गई हैं तथा कुछ अभिगृहीत पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। दूसरी पुस्तक में ज्यामितीय बीजगणित द्वारा रेखागणित की विभिन्न आकृतियों को बनाने के तरीके दिए गए हैं। तीसरी और चौथी पुस्तक वृत्तकृकल से संबंध रखती है। 5वीं और 6ठी पुस्तक में अनुपात सिद्धांत और उसके उपयोगों को प्रस्तुत किया गया है। 7वीं, 8वीं और 9वीं पुस्तकों में अंकगणित विषय प्रस्तुत किया गया है। 11वीं, 12वीं और 13वीं पुस्तकें ठोस ज्यामिति से संबंधित हैं। इन पुस्तकों में घन, पिरामिड, अनष्टफलक, गोला आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यूक्लिड ने इन ग्रंथों में पाइथागोरस, हिप्पोक्रेटिस, थियोडोरस आदि प्राचीन गणितज्ञों की खोजों का समावेश किया है। इस पुस्तक में यूक्लिड ने अपने से पहले किए गए सभी गणितज्ञों के कार्यों का विवरण तो प्रस्तुत किया ही है, साथ ही साथ अपने अनुसंधानों को भी शामिल किया है। ये केवल एक पाठ्य पुस्तक नहीं है वरन यूक्लिड द्वारा प्राप्त जानकारी और अनुसंधानों का प्रस्तुतिकरण है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि उस समय तक ज्ञात समस्त ज्यामितीय ज्ञान को एक तार्किक रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इसमें यूक्लिड द्वारा खोजे गए अनेक गणितीय तथ्य दिए गए हैं। अधिकतर विशेषज्ञों का मत है कि रेखागणित का इस ग्रंथ के रूप में भवन खड़ा करने की प्रेरणा यूक्लिड को महान दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल से मिली, लेकिन इस ग्रंथ का अध्ययन करने से पता लगता है कि यह सब कुछ उनकी अपनी सूझबूझ के द्वारा ही संभव हो पाया। ये ग्रंथ अब तक अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुका है। 6ठी शताब्दी में इस ग्रंथ का अनुवाद सीरियाई भाषा में हुआ और फिर 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में हुआ। इस ग्रंथ का अनुवाद हमारे देश में भी हो चुका है। इसके अलावा अंग्रेजी, लैटिन और दूसरी भाषाओं में भी इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। यूक्लिड के इस ग्रंथ ने ज्यामिति के प्रचार एवं प्रसार में पिछले 2300 वर्षों में जो योगदान दिया है उसका वर्णन कर पाना लगभग असंभव है। इसके साथ ही इस ग्रंथ ने आधुनिक युग में अनेक नए मार्ग भी सुझाए हैं। इसमें दी गई ज्यामिति यूक्लिडियन ज्यामिति के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी के आधार पर जर्मन गणितज्ञ रीमान ने यूक्लिडीय ज्यामिति की रचना की। आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी सापेक्षिकता के सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रतिपादन के लिए इस ज्यामिति का सहारा लिया। आइंस्टीन ने यूक्लिड की महान प्रतिभा के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उनके शब्दों में यूक्लिड ऐसा व्यक्ति था जिसने तार्किक योजना को जन्म दिया। यूक्लिड का योगदान केवल ज्यामिति में ही नहीं बल्कि प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, विभाजन सिद्धांत आदि विषयों में भी था। यूक्लिड की श्रेणी के महान गणितज्ञ बिरले ही पैदा होते हैं। आने वाली सदियां भी इस महान गणितज्ञ के योगदानों को भुला नहीं पाएंगी।